So, good morning students. वेलकम टू दिस न्यू टॉपिक है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, है ना। हम लोग किस तरह से खुद से बना सकते हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ड्राइंग स्ट्रक्चर्स, है ना। आज हम लोग स्ट्रक्चर बनाने का सीखने वाले हैं। ओके, चलिए। अच्छा, उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बनाता है। ओके, कौन सा एलिमेंट्स कितने बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कितने बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन बेचारा क्या है, एक ही बॉन्ड बना सकता है। सिमिलरली ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड्स बनाएगा। और फिर बाकी जो हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग हैं, ये लोग भी क्या करते हैं, एक ही बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो हाइड्रोजन विल फॉर्म वन बॉन्ड, ऑक्सीजन विल फॉर्म टू बॉन्ड्स, एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन विल फॉर्म वन बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब देखो, ये तो हो गया। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कि यार मतलब कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बना रहा है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो दैट इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सबको पता है, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, बराबर। वैलेंस शेल, है ना, जो लास्ट शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट्स, ये भी अब हमको पता होना जरूरी है। ओके, तो मेनली जैसे हमको ये पता होना जरूरी है कि कार्बन वाले जो एलिमेंट्स है ना, जो कार्बन के एलिमेंट्स होते हैं, है ना, क्योंकि देखो ये हम कोवैलेंट बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स जो है वो हम कौन बनाते हैं, नॉन मेटल्स बनाते हैं, राइट। ओनली नॉन मेटल्स फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, राइट। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो है वो तो जनरली क्या बना लेते हैं, आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। या फिर तुमको ऐसे भी बताया होगा कि दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट। तो आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, नॉन मेटल्स जनरली बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें हमको अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से एलिमेंट के कितने हैं वो याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे हमने बोला कि यार कार्बन हो गया और सिलिकॉन हो गया, ये लोग जो है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन हो गया एंड फॉस्फोरस हो गया, तो दे विल हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, दे विल हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इवन फ्लोरीन, इनके पास भी कितने हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, हमको पता होने ज़रूरी है। ठीक है, इसका हमको आगे यूज़ आने वाला है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये सब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में डिफाइन होंगे, है ना, पीरियोडिक टेबल से आते हैं ये। अब हम लोग देखने वाले हैं कि यार अब स्ट्रक्चर्स अगर बनाने हैं तो किस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए, काफ़ी सारे, मतलब पहले तो शुरू के 4-5 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, उसके बाद हम लोग तुम लोग मतलब तुम ट्राई करना, एंड फिर हम लोग उनके स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। ओके, है ना, थोड़ा इजी इजी तरीके से शुरुआत करते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे वाटर का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो वाटर के स्ट्रक्चर में देखो, कोई भी स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, एक एलिमेंट बीच का रहता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम।
सेंट्रल एटम, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो सेंटर में रहेगा, और बाकी के जो रहेंगे उनको हम बोलते हैं सराउंडिंग एटम्स। ओके, एक रहेगा सेंट्रल एटम और बाकी के रहेंगे सराउंडिंग एटम्स। तो सिंपल लॉजिक है यार, जो कम नंबर में है, जिसका नंबर ही कम है, वो तो ऑब्वियसली बीच में आएगा ना, और क्योंकि सराउंडिंग तो ज़्यादा है तो एक बंदा बीच में रहेगा और बाकी के बंदे उसको सराउंड करेंगे, है ना। लॉजिक एकदम सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ कि अगर मान लो मैंने तुमको लिखा PCl6, तो दिमाग में डायरेक्टली क्या आना चाहिए, बीच में कौन रहेगा, फॉस्फोरस, और उसको सराउंड कौन करेंगे, क्लोरीन। ओके, चलिए, तो यहाँ पर अब हमने बोल दिया कि यार ठीक है, ऑक्सीजन को बीच में रख दिया और बाकी बाजू में उसके हाइड्रोजन लगा दिए। अब हाइड्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन विल ऑलवेज फॉर्म 1 बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोजन है ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, मतलब यहाँ पर एक डंडी दिखा दो। सिमिलरली ये हाइड्रोजन है, ये भी एक बॉन्ड बनाएगा, इसको भी एक डंडी दिखा दो। तो ये हमारे H2O का स्ट्रक्चर। ओके, अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें हमको एक स्टेप और आगे चलना है, ठीक है। इसमें हमको लोन पेयर्स भी दिखाने हैं। तो देखिए, व्हाट आर लोन पेयर्स, तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए फिर से हमको ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है जिससे वो बॉन्ड वगैरह बना सकता है, बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए, ये अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा तो ऑक्सीजन ने सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स यूज किए हैं। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया, तो बाकी के 4 किधर गए, समझ में आ रहा है। तो वो क्या हो गए, दे हैव नॉट टेकन पार्ट इन बॉन्डिंग, उनको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं लिया हुआ है, ठीक है। और यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है, पेयर, मतलब वो पेयर्स में दिखाने हैं हमको। तो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिलहाल ऑक्सीजन के कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन उसके खुद के थे, 6 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, है ना। एक इलेक्ट्रॉन ने इधर के साथ, इधर वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन ने इधर के साथ बॉन्ड बना लिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए। अब बचे कितने, एग्जैक्टली बच गए 4, और पेयर्स है तो 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर्स कितनी, एक ये पेयर और एक ये पेयर, पेयर है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हम लोग इस तरह से दिखाते हैं कि यार ये एक लोन पेयर एंड ये एक लोन पेयर। तो इस तरह से हमारा ये वाटर का स्ट्रक्चर। ओके, डोंट वरी, हम लोग और आगे समझने वाले हैं, है ना। 4-5 एग्जाम्पल जब समझ में आ जाएगा तब समझ में आएगा कि हाँ हाँ ये ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुन लो और एग्जाम्पल्स अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, सेकेंड एग्जाम्पल देखो। सेकेंड एग्जाम्पल मान लो है हमारा NH3, है ना। पहले थोड़े सिंपल ही एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अब मेरे ख्याल से क्लियर है, हु इज सेंट्रल एटम, यार ऑब्वियसली नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम। हु आर सराउंडिंग एटम्स, ऑब्वियसली हाइड्रोजन आर सराउंडिंग एटम्स। हाउ मेनी बॉन्ड्स हाइड्रोजन फॉर्म, हाइड्रोजन कैन फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड, तो एक एक बॉन्ड दिखा दो। अब बारी आती है लोन पेयर की। तो लोन पेयर के लिए हमको ज़रूरत है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर इस टेबल में आ जाते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले। तो ये रहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के हैं 5। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से इसने कितने यूज किए, कौन बताएगा। 5 में से यूज हुए हैं 3, यस, इनका भी 3 आंसर आया, बहुत बढ़िया। 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए हैं, बाकी बचे 2। तो यहां पर ये इस तरह से 2 आ जाएंगे। तो ये NH3 का स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो
मान लो मेरे पास है SOCl2, ओके, तो SOCl2। चलिए अब इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यार किसको फिर सेंट्रल एटम रखें, सल्फर को रखें या ऑक्सीजन को रखें, क्योंकि दोनों ने तो क्या किए हैं, एक एक ही है दोनों, तो कम में तो कोई है नहीं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम बोलेंगे जो ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है उसको हम सेंट्रल एटम पे रखते हैं। ऐसा एलिमेंट जो, बोलो, जो ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है, ऑब्वियसली है ना, जैसे जो बीच में रहेगा एलिमेंट उसको तो बहुत सारे बॉन्ड्स बनाने हैं ना। अगर कोई बीच में है और वो एक ही बॉन्ड बना सकता है तो वो स्ट्रक्चर कैसे इनकम्प्लीट रहेगा, है ना। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, यार ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड्स बनाता है, जबकि सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, ये भी तुमको धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बनाता है। ओके, तो फिलहाल हमको ये पता है कि ऑक्सीजन 2 बनाता है, तो यार 2 वाला तो बीच में रह नहीं सकता, तो ज्यादा वाले को ही हमने बीच में रख दिया। ठीक है, तो सल्फर को हमने बीच में रख दिया। अब देखिए एक ऑक्सीजन है तो सराउंडिंग में एक ऑक्सीजन रख दिया, और 2 क्लोरीन है तो इधर एक क्लोरीन रख दिया एंड इधर एक क्लोरीन रख दिया। ठीक है, सराउंडिंग में रखना है तो एक ऑक्सीजन रख दिया और 2 क्लोरीन रख दिया, ऐसे इस तरह से सल्फर को सराउंड करते हुए। फिर हमने बोला ऑक्सीजन यार 2 बॉन्ड्स बनाता है तो 2 बॉन्ड बनाता है, और क्लोरीन जो है वो एक ही बॉन्ड बनाते हैं तो एक एक बॉन्ड बना दिया। अब बारी आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर तो एक हमारे हाइड्रोजन जी थे, तो हाइड्रोजन के पास वैसे ही लोन पेयर होते ही नहीं है, लेकिन यहां पर अब सबके पास लोन पेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक को निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए तो क्लोरीन है, क्लोरीन के यार 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मुझे बताओ कि उसने यूज कितने किए हैं, क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए यूज किए हैं, एक ही तो इलेक्ट्रॉन यूज किया है, मतलब एक उसमें से माइनस हो गया, बचे 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितने लोन पेयर्स हो गए, 3 हो गए उसके पास लोन पेयर्स। पेयर, पेयर का मतलब ही होता है 2, तो अगर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो आएगा 3, इसका मतलब 3 लोन पेयर है। ओके, 3 लोन पेयर को मैंने दिखा दिया, 1 2 3। सिमिलरली इस क्लोरीन पे भी 1 2 3, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मान लो अब सल्फर की बारी, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। थोड़ा सोच के बताओ कि सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलहाल यूज किए हैं। चलिए, तो जिनका भी आंसर 4 आया, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये सल्फर के 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो चुके हैं, है ना, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इस तरह से सल्फर के 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज कर लिए हैं, तो 6 में से 4 गए, बचा 2, और 2 का मतलब एक लोन पेयर। तो यहां पर मैं सल्फर पे एक लोन पेयर दिखा दूंगा। अच्छा, अब लास्ट बारी है हमारे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के देखते हैं कितने बॉन्ड्स ऑक्सीजन के होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके यूज हो चुके हैं। तो आंसर आना चाहिए 2, है ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन उसके यूज हुए हैं। ऑक्सीजन के तो हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे, बचे 4, और 4 का मतलब हो जाएगा 2 लोन पेयर। तो इन 2 लोन पेयर्स को हम लोग यहां दिखा देते हैं, 1 एंड 2। तो इस तरह से हमारे ये SOCl2 का स्ट्रक्चर आ जाएगा, है ना। देखिए इसको अपन ऐसे बनाएंगे, ये तो मैंने तुमको बताने के लिए, ऐसा थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बताया, वरना ये इस तरह से रहेगा। यहाँ पर 3 लोन पेयर्स आ जाएंगे क्लोरीन पे, इस क्लोरीन पे भी 3 लोन पेयर्स आ जाएंगे, इस सल्फर पे 1 लोन पेयर आएगा, और ये ऑक्सीजन पे 1 लोन पेयर आएगा। तो दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग ट्राई करते हैं कि तुमको कितना वाकई में समझ में आया, है ना। तो थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं।
चलिए, तो है ना, कुछ कुछ थोड़ा ट्राई करो तुम लोग। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करो एंड ये स्ट्रक्चर्स को बनाने की कोशिश करो। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से बन गया होगा, है ना। तो एक बार मैं बना के दिखाता हूँ, है ना, फिर देखते हैं कि तुम्हारा सही आया कि नहीं। तो सेंट्रल एटम ऑब्वियसली सल्फर रहेगा, और सराउंडिंग में हमारे पास 4 फ्लोरीन है। फ्लोरीन तो हमेशा यार एक ही बॉन्ड बनाता है, तो फ्लोरीन के हमने एक ही बॉन्ड बनाया, ठीक है। और फिर हमने बोला कि क्या हो गया, अब सल्फर फ्लोरीन के होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 में से एक चला गया, तो फ्लोरीन के पास आने चाहिए 3 लोन पेयर। हर फ्लोरीन पे आना चाहिए 3 लोन पेयर्स। कितने लोगों के आए? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा अब इनकम्प्लीट है ना, क्योंकि सल्फर के भी हमको दिखाना है। तो सल्फर के 6 थे, 6 में से 4 यूज हो गए, तो सल्फर पे भी एक लोन पेयर आएगा। ओके, इस तरह से आएगा। थोड़ा बेटर अगर दिखाना है तो ऐसे हो जाएगा कि भाई फ्लोरीन ऐसे दिखा दो और एक लोन पेयर ऐसे दिखा दो, राइट। हर फ्लोरीन पे क्या आ जाएगा, 3 लोन पेयर्स आ जाएंगे। ओके, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर। ओके, एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो सेकंड है हमारा कार्बन, और बाजू में 2 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो यार 2 बॉन्ड्स बनाते हैं, तो इस तरह से ऑक्सीजन के साथ हमने 2 बॉन्ड्स बना दिए, और ऑक्सीजन पे आने चाहिए 2 लोन पेयर्स, क्योंकि उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 में से 2 यूज हो गए तो बचे 4। तो दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ CO2। तो आई होप आप सब लोग अब ये बेसिक स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, है ना, ये खुद से कैसे बनाते हैं, ये आप सीख गए होंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।